इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजमंद में सड़क के नामकरण को लेकर विवाद थमा ही नहीं था। उससे पहले शहर का सौंदर्यीकरण व सड़कों की मरम्मत का 25 करोड़ का टेंडर रद्द हो गया। आखिरकार क्यों रद्द हुआ 25 करोड़ का विकास का टेंडर? सूत्रों की माने तो चाहने वालों को टेंडर दिलाने के चक्कर में राजमंद वासियों की उम्मीद पर फिर पानी फिर गया, जिसने शहर की उम्मीदें फिर तोड़ दी है। विकास का एक और सपना चकनाचूर हो गया और इसका दोष किसको दिया जाना चाहिए, यह जवाब देने से हर कोई बच रहा है। यह टेंडर कोई छोटा मोटा काम नहीं था। पूरे 25 करोड़ रुपए का विकास, सड़कों का कायाकल्प, शहर की सुंदरता और आधुनिक व्यवस्था का सबका सपना इसी टेंडर से जुड़ा था। टेंडर निकला, टेंडर खुला, L1 मिल गया, वर्क ऑर्डर जारी होने ही वाला था और तभी एक आदेश आया, अपरिहार्य कारणों से टेंडर रद्द। पर सवाल है, राजमंद का विकास क्यों बार बार अपरिहार्य कारणों की बलि चढ़ जाता है? 25 करोड़ का टेंडर रद्द, 25 करोड़ की उम्मीदें चकनाचूर। राजमंद के लोग पूछ रहे हैं, सड़कें कब बनेगी, सौंदर्यीकरण कब होगा, शहर आधुनिक कब बनेगा? बजट आया था तो गया कहां? हर बार जनता यही पूछती है और हर बार जवाब आता है अपरिहार्य कारण। जनप्रतिनिधियों का खेल, जिम्मेदारी से भागे, दोष अधिकारियों पर डाले। कहानी फिर वही, जो फैसले नेताओं के लिए, जो फाइलें नेताओं के इशारों पर चली, जो काम नेताओं की इच्छा से हुआ, जब मामला बिगड़ा अधिकारी को आगे कर दिया। जनप्रतिनिधि कहते हैं हम तो पाक साफ, अधिकारी ने गलती की है। लेकिन सच्चाई राजमंद की जनता जानती है, अधिकारी वही करता है जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि कहते हैं। और जब किसी का चहेता ठेकेदार L1 में नहीं आता, टेंडर रद्द करवाने का खेल शुरू हो जाता है। राजमंद के विकास को किसने मारा? जनप्रतिनिधियों की राजनीति ने। 25 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लोगों को उम्मीद थी शहर की तस्वीर बदलती, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने वाला है और अब नया बोर्ड बनेगा। तो सवाल उठता है, क्या इस टेंडर को जानबूझकर रोका गया? क्या यह फैसला राजनीतिक लाभ हानि देखकर लिया गया? क्या शहर का विकास चुनावी राजनीति का शिकार हो गया? राजमंद की जनता जानना चाहती है, विकास रुका क्यों? किसके कहने पर, किसके दबाव में? राजमंद के सपनों को बार बार क्यों मरोड़ा जा रहा है? यह पहली बार नहीं और शायद आखिरी भी नहीं। हर बार परियोजना घोषित होती है, हर बार उम्मीद बनती है और हर बार राजनीति उन उम्मीदों को इतना बेरहमी से तोड़ती है कि आवाज भी नहीं आती। अब सबसे बड़ा सवाल, जब बोर्ड बदलने वाला है, चुनाव सिर पर है, क्या 25 करोड़ का यह टेंडर फिर कभी खुलेगा? जनता पूछ रही है, अब टेंडर कब खुलेगा? क्या नया बोर्ड आने तक सब रोक दिया जाएगा? क्या पूरा मामला सिर्फ चुनावी रणनीति है? और सबसे तीखा सवाल, क्या राजमंद के लोगों को एक बार फिर ठगा गया है? क्या विकास को फिर से कुर्बान किया गया है? किसके इशारों पर, किसके फायदे के लिए? जिम्मेदार कौन? अधिकारी नहीं, जिम्मेदार वही हैं जो सत्ता में हैं, वही जो आदेश देते हैं, वही जिसके फैसले से शहर चलता है। अधिकारी तो आदेश की पालना करता है, सरकार जिसके पास होती है, सिस्टम उसी की लाठी पर चलता है। और यहाँ राजमंद की जनता अच्छी तरह समझती है कि टेंडर को रद्द करने का फैसला ऊपर से आया है। अब जनता जवाब चाहती है और जवाब देने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, जिन्होंने इस शहर के भाग्य पर कैंसिल की मुहर लगाई। का 21-25 करोड़ का एक टेंडर जो राजमंद की नगर की दशा और दशा दोनों सुधार सकता था, उसको रद्द करा दिया गया है और वो भी बिना किसी कारण के। जबकि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, राजमंद के प्रति उत्तरदायित्व बनता है कि 4-4 विधायक जब इनको दिए हैं, चारों विधानसभा राजमंद जिले की इनकी है, तो इनका दायित्व बनता है कि राजमंद के विकास कार्य एक भी न रुके। पहले भी ये आरोप लगाते थे कि विकास को सीपी जोशी सब काम रुकवा देते हैं, अभी तो सीपी साहब सत्ता में भी नहीं है, तो आप सत्ता की दौड़ के लिए, मंत्री बनने के लिए लॉबिंग करते फिर रहे हैं।
इससे अच्छा राजसमंद का उसका 10% भी अगर आप राजसमंद के विकास के लिए लगा दें तो राजसमंद की दशा सुधर सकती है। और आपका ये उत्तरदायित्व भी बनता है, नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि राजसमंद के विकास के लिए आप कार्य करें। अगर नहीं करेंगे तो राजसमंद की जनता बहुत समझदार है, हर बार काट के हांडी नहीं चढ़ पाएगी और 3 साल बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। पर मेरी आशा है, विनती समझ लीजिए कि राजसमंद के विकास कार्य को न रोकें, इसका विकास कार्य को अवरुद्ध न करें और विकास कार्य को आगे बढ़ाने की राजनीति करें। इसी हाल ही में नगर परिषद राजसमंद ने 25 करोड़ रुपए के जो टेंडर किए थे राजसमंद विकास के लिए, वह हर वार्ड में विकास के लिए किए गए थे और उनके टेंडर जारी किए गए और उनको वर्क ऑर्डर भी हो गया था। लेकिन अचानक किसी दबाव में नगर परिषद प्रशासन ने उन्हें निरस्त करने की योजना बनाई है और शायद निरस्त किए जा रहे हैं। वो बहुत गलत है। राजसमंद विकास के लिए ये सिर्फ राजस्थान सरकार के दबाव में किया जा रहा है और जो राजसमंद का विकास रोकना चाहते हैं, वो चाहते नहीं है कि राजसमंद का विकास हो, इसलिए वो ये जबरदस्ती उनको रोका जा रहा है। और हम सब चाहते हैं राजसमंद वासी और सभी पार्षदगण कि इन 25 करोड़ के विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और कार्य कराया जाए और इन्हें निरस्त नहीं किया जाए, यही निवेदन। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो मौका है आपके लिए। केजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं शानदार रेजिडेंशियल प्लांट श्री शांतिनाथ विहार। प्रीमियम लोकेशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के आगे, हाईवे के नजदीक और एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं 551 प्रति वर्ग फीट पर, वो भी 80% बैंक लोन सुविधा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सुसज्जित चौड़ी डामर सड़क, प्लॉट नंबरिंग, मार्किंग और हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, तो देर किस बात की, आज ही साइट विजिट करें और बुकिंग कंफर्म करें।